सीएम को फोन उन्होंने कर दिया आपके सामने, और सीएम ने वो क्या कर दिया? क्या ऐसा केस मैं पहली बार देख रहा हूँ। सर आपसे कितने बच्चे वो आंदोलन करते थे आरएस तो पहले भी लेक्चर वगैरह, आप सबसे मुलाकात तो करेंगे, कोई आदमी सुने तो सेना के है क्या? नहीं, मैंने सीएम आश्वासन दिया हुआ है मदन जी का। अब मुझे पता नहीं कि इसमें मेरिट डिमेरिट से क्या सरकार सोच रही होगी, ठीक है ना। आप अपना आर्ग्यूमेंट दे रहे हो, आरपीएससी अपना आर्ग्यूमेंट दे रही होगी, तो ये बातें आरपीएससी और सीएम के बीच में है। आपके आर्ग्यूमेंट है तो सीएम के पास में, ठीक है ना। तो मेरा मानना है कि अब जो कुछ फैसला होना है तो सभी बच्चों के हित में, ठीक है। आपका कहने को बहुत कुछ है, उनके पास में बीजेपी नेताओं के पास कहने को कुछ नहीं है, क्योंकि उन्होंने लिख के भेजा सब 30-40 एमएलए का लिखना, 2 सीए डिप्टी सीएम का लिखना और बीजेपी अध्यक्ष का लिखना, ये आप कहना मायने रखता है। बिना बुलाए हुए आप चले जाओ मान लो, तब तो फिर भी धमका सकते हैं पुलिस वाले। आप तो उन्होंने बुलाने पे गए हो तो धमका कह सकते हैं। चलो अब आप ऐसा करो, मेरे ख्याल से तो पहले 4-5 लोग ज़्यादा, 4-5 लोग गौरी मीणा जी से या मदन राठौड़ जी से बात करने की कोशिश करो। बाकी तो 2 डिप्टी सीएम है या ये लोग जो सरकार में हैं, अल्टीमेटली फैसला वही लेंगे। वही क्या मेरी इज्जत है, मदन जी कह रहे हैं साहब हमारे तो लोग मेरी भी इज्जत है यार। इतना बोलने वाला आदमी फिर तो काम करा के रहेगा बस। सीएम को फोन उन्होंने कर दिया आपके सामने, और सीएम ने वो क्या कर दिया? दिखा दिया 47 सेकंड बाद क्या उन्होंने बोल दिया ये आपके सामने बात हो रही थी? क्या बोला कि मैं बच्चों का इनको हटवा दूं, इनका ये आश्वासन दूंगा। हाँ ठीक है, और फिर उन्होंने मिठाई खिला दी। बोल दिया कि 3 महीने। ऐसा केस मैं पहली बार देख रहा हूँ। सर हम भी पहली बार देख रहे हैं। ये 25 सरकार पहली बार। सर आपसे कितने बच्चे जो आंदोलन करते थे आरएस तो पहले भी स्कूल लेक्चर वगैरह, आप सबसे मुलाकात तो करेंगे, कोई आदमी सुने तो सेना के भाई बात ये है क्या? नहीं, मैंने सीएम सुनवाई बंद है वहाँ, नहीं मिलते कोई भी सर, अधिकारी मिलते हैं बाकी। अब मेरी सलाह आपको ये है, टाइम बहुत कम है, नंबर 1, ठीक है। आश्वासन दिया हुआ है मदन जी का, मदन जी का आश्वासन दिया हुआ है, और अब अगर मान लो फुट डाउन कर सकता है, वो हो सकता है कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो दिल्ली बातें वो कर सकते हैं, ठीक है। सीएम से मिल सकते हैं वो, और कोई मिले या नहीं मिला, आपसे मिलेगी मिला अलग बात है। अब आपके सामने एक ही बात रहती है, आप सिर्फ मदन जी से मिलो, बात सुनो, वहाँ जाके बैठो, कहीं जाने की जरूरत नहीं। अब अगर में अगर उम्मीद की किरण कहीं है तो देखो, जो बातें आप बता रहे हो मुझे, वो सिर्फ आप बीजेपी अध्यक्ष जी के ही मिलती है आपको। तो हो सकता है कि वो फिर कोई आगे बात करे वापिस सीएम से, भाई मैंने वादा कर लिया आपके आश्वासन पर, और अब क्यों नहीं हो रहा है। कोई बात नहीं, फोन अभी वही उठा लेंगे, वापस जाओगे मुझसे मिल के, हो सकता है उठा ले फोन। तो इसलिए आप क्या करो, आप इस बार जाओ, वहीं उनके घर बैठो, और वो बाहर भी होंगे तो आएंगे आपके लिए, क्योंकि जब समझ जाएंगे मेरे घर पे आके धरना दे दिया इन्होंने, ठीक है। तो आप, मेरा सलाह आपको एक, अब आपका टाइम नहीं है। अब मुझे पता नहीं कि इसमें मेरिट डिमेरिट से क्या सरकार सोच रही होगी, ठीक है ना। आप अपना आर्ग्यूमेंट दे रहे हो, आरपीएससी अपना आर्ग्यूमेंट दे रही होगी, तो ये बातें आरपीएससी और सीएम के बीच में बातें हैं। आपके आर्ग्यूमेंट है तो सीएम के पास में है, ठीक है ना। तो मेरा मानना है कि अब जो कुछ फैसला होना है तो सभी बच्चों के हित में हो, ठीक है ना। हो सकता है कुछ लोग ऐसे भी हों जो चाहते हो एग्जाम हो जाए, भाई आपके अलावा ऐसे भी तो होंगे ना कोई। तो जो भी है, अब आपको मेरी सलाह है कि टाइम वेस्ट मत करो, सिर्फ आप मदन राठौड़ साहब जो है बीजेपी अध्यक्ष, उनके यहाँ जाके बात करो, उनको टेलीफोन करो, बुलवाओ, जो भी है वे आपके विश्वास में बैठे रह गए, ठीक है ना। आपका कहने को बहुत कुछ है, उनके पास में बीजेपी नेताओं के पास कहने को कुछ नहीं है, क्योंकि उन्होंने लिख के भेजा सब 30-40 एमएलए का लिखना, 2 सीए डिप्टी सीएम का लिखना और बीजेपी अध्यक्ष का लिखना, ये आप कहना मायने रखता ना। मतलब तो फोन करना, आपके सामने फोन करना, ये सब बातें मायने रखती है। अब आपसे उन पे डिपेंड रहो, उनसे बात करो, तो मैं समझ ज़्यादा बेटर रहेगा, फिर देखते हैं बात। गौरी मीणा जी मिलो, वो तो खुद चलते थे शाम को बात करने, हमें पार्क में बिठा के, ज्योति नगर वहाँ पार्क में बिठा के, जो शाम को गए थे मदन जी से मिलने गए थे। तो वहाँ ऐसे सुनने में आया, वो चला भी था, मीडिया में भी चला था कि गजेंद्र सिंह जी को लेके, गजेंद्र सिंह जी को बुलाया अग्रवाल साहब ने वहाँ एसीए से।
किसको बुलाया? गजेंद्र सिंह शेखावत है जोधपुर से, हाँ उनको उनको बुलाया। अच्छा केसीएस ने बुलाया, उनकी पैरवी के लिए। अग्रवाल साहब शेखर अग्रवाल। अरे उन्होंने बुलाया, शेखर अग्रवाल ने बुलाया। हाँ फिर उन्होंने बात मानी नहीं। एग्जाम होनी थी गजेंद्र सिंह जी ने और शेखर अग्रवाल ने कुछ, और बाकी मदन जी और वो ये ऐसा न्यूज में है सर, हमें तो पता नहीं है। न्यूज में आ रहा है दो लोग कह रहे होना चाहिए, दो लोग कह रहे नहीं होना चाहिए नेताओं में। ये तो गजेंद्र सिंह जी नहीं कह रहे, मना कर रहे। कहने का मतलब उनको ये पता है इनपुट थे कि किरोड़ी साहब वहाँ मिलने आ रहे हैं। हाँ, तो शेखर अग्रवाल साहब ने पहले ही बुला लिया उनको गजेंद्र की पैरवी करने के लिए। फिर उनकी बात नहीं मानी गई किरोड़ी हैं। पुलिस वाले बोले क्यों बोले? जब इनको बुलाया आप लोगों को, क्योंकि रात हो गई थी, बिना बुलाए हुए आप चले जाओ मान लो, तब तो फिर भी धमका सकते हैं पुलिस वाले। 11 बज गए थे। आप तो उन्होंने बुलाने पे गए हो तो धमका कह सकते हैं वो। पुलिस वाले बोले कुछ, हम तो निकल गए। चलो अब आप ऐसा करो, मेरे ख्याल से तो पहले 4-5 लोग ज़्यादा, 4-5 लोग किरोड़ी मीणा जी से या मदन राठौड़ जी से बात करने की कोशिश करो। बाकी तो दो डिप्टी सीएम है या ये लोग जो सरकार में हैं, अल्टीमेटली फैसला वही लेंगे। और जब आपको आश्वासन दे रहे हैं बार बार, इसका मतलब हो सकता है वहाँ मीटिंग चल रही होगी इसलिए नहीं मिल रहे आपसे। तो वो चाह रहा है कि राठौड़ साहब की बात नहीं मानी जा रही वहाँ। वो तो चाह रहे हैं, राठौड़ चाह रहे हैं, वो तो भी मदन राठौड़ जी चाह रहे हैं, वो तो कह रहे थे हमसे कह रहे थे मेरी भी तो इज्जत है, वही क्या मेरी इज्जत है, मेरी भी तो इज्जत है यार। मदन जी कह रहे हैं। कहते हैं साहब हमारे सुनो, मेरी भी तो इज्जत है यार, कर रहा हूं तुम्हारी। इतना बोलने वाला आदमी फिर तो काम करा के रहेगा बस, मेरे को लगता है। आप कॉल करते हैं। चलो।